राजधानी दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ने शुरू हो गई है और इसी बीच पहला माइलस्टोन जो कई वर्षों से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान तमाम कंबल वितरण का कार्यक्रम करती आई है, वही आज आर के पुरम में पहुंची है। दिल्ली के आर के पुरम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और जिस तरह से समाज के दबे कुचले और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करने वाले और ज़रूरतमंद लोगों तक पहला माइलस्टोन लगातार पहुँचते आ रहा है और इसी के संदर्भ में आज आर के पुरम में भी पहुंचे हैं और इन लोगों से भी जानते हैं कि पहला माइलस्टोन ने ये पहल कहां से शुरू की और कहां से इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं और इतने लोगों तक जो तमाम जगहों पर पहुंचे हैं, तमाम राज्यों में पहुंचकर इस पहल ने जो पहल की है, क्या हाल ही में इस तरह की ज़रूरतमंदों तक आप पहुँचे हैं जो जिस तरह से ठंड का मौसम है और इस ठंड के बीच एक कड़ाके की सर्दी के बीच आप पहुँचे हैं, तो किस तरह का प्रोग्राम आपने रखा है यहाँ पर और किस तरह? ये हमारी शुरुआत, देखो हम इनके साथ जुड़े हैं कोरोना से पहले, तो उससे पहले चलता था। वह एक मिस्टर योगेश शर्मा जी हैं, वो हमारे सूरवीर नेगी जी हैं, हम उनके माध्यम से उनके साथ जुड़े। और कोरोना में एक ऐसा समझो ऊपर की भगवान की एक ऐसी वो चली, आंधी चली कि उसमें हर कोई आदमी के अंदर एक ऐसी भावना पैदा होगी कि हम कैसे बचें, किस तरह से हम एक दूसरे की सहायता कर पाएँ, किस तरह से अपनी सहायता कर पाएँ। तो उसी के दौरान ही एक ऐसी भावना सबके अंदर पैदा हुई कि भाई हम लोगों तक पहुंच बनाएं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। उसमें उस टाइम तो ये भी नहीं था कि भाई कोई वंचित गरीब है उनके लिए, तो ऐसे ऐसे आदमी भी थे कि जिनके पास सुविधाएं थी पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उस दौरान भी पहल ने और हम सब ने मिल के, हम उस टाइम थोड़े से ही थे, 8-10 आदमी थे, साथ साथ जुड़ते गए, साथ दूसरे भी देखते गए हमारे साथ। तो हमने उस टाइम दवाइयाँ वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह जो भी पहुंच सकता था, इवन खाना वगैरह भी पहुंचाया जितने ज़रूरतमंदों को जैसे जैसे हमको पता लगता रहा। और ये कंबल वगैरह है, ये गरीबों को, इवन हम पुलों के नीचे रह रहे हैं, शेल्टर होम में रह रहे हैं, उन तक भी पहुंचाते हैं, रात में जाते हैं उनके पास। आप क्या समझते हैं जिस तरह से पहल अनेकों राज्यों में अभी तक इस पहल को करता आया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, सराहनीय कार्य है और मैं भी कोरोना के समय से इस संस्था को जानता हूँ। इनका काम उस समय भी बहुत ही अच्छा, जो जहाँ कोई नहीं पहुँचता था, वंचित और असहाय लोगों के बीच में इन्होंने कार्य किया है। और अब आज तो ये है कि कंबल वितरित उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो कि निर्बल हैं, असहाय हैं। लेकिन कोरोना के समय में जो भोजन पहुंचाना, जो कि कोठियों में संपन्न लोग हैं लेकिन अकेले रह रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचाने का कार्य संस्था ने किया है। तो अच्छा कार्य करती आ रही है ये संस्था और समय समय पर जो है आवश्यकता अनुसार जैसी समाज की आवश्यकता होती है उस तरह के कार्य करती है। ये जी हम भी कोविड से पहले से जुड़े हुए हैं संस्था से, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कंबल वितरण वगैरह भी पहले से किया जा रहा है, खाने की व्यवस्था भी कोविड पे भी की, कोविड से पहले भी की है। हमने कई वीडियोस देखी हैं जिस तरह से पहल माइलस्टोन लगातार कई वर्षों से करता आ रहा है, पर पिछला समय कुछ ऐसा रहा जिस तरह से हमने देखा कि रात भर कंबलों का वितरण करना, चाहे एम्स का हो, सफदरजंग एन्क्लेव हो या फिर तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर ज़रूरतमंद लोग एक्चुअल में रहते हैं। तो आपको क्या लगा और किस तरह से आपने उस माहौल को एक महसूस करने की कोशिश की, क्या लगा ऐसा जिस तरीके से लोग कड़ाके की ठंड में बाहर सोए रहते हैं, एम्स वगैरह में लोग अपने घर परिवार को छोड़ के इलाज करने के लिए आए रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। कभी कंबल का वितरण, कभी चाय बिस्किट का वितरण, कभी भोजन का वितरण पहल टाइम्स की तरफ से काफ़ी सराहनीय काम होता है। और पहल टाइम्स कभी भी ना दिन देखता है ना रात देखता है, वो सिर्फ एक सेवा भाव से इस काम को काम करता है। और परमात्मा की कृपा से पहल टाइम्स खूब आगे बढ़े। कोरोना का टाइम से हम भी जुड़े हुए हैं और अच्छे काम में अच्छे लोगों की कृपा से ये काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग को सेवा मिल रही है। हमारी जो श्रद्धा है पहल टाइम्स की, वो यही है कि जितने निचले वर्ग, गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको जो सुविधा दी, दैनिक चारा की जो सुविधा होनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। अब कड़ाके की ठंड के अंदर गरीब लोगों के पास कंबल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, परिवार के अंदर 4-4, 5-5 आदमी होते हैं, एक कंबल के अंदर 2-2, 3 बच्चे सोते हैं। तो इन्होंने पूरे
कैंपों के एक हर कार्यकर्ता को बोला कि लिस्ट जारी करो। लिस्ट जारी करने के बाद इन्होंने प्रत्येक कैंपों के अंदर काफ़ी कंबले बांटे हैं और काफ़ी कंबल बट चुके हैं और काफ़ी कंबल और बटने वाले भी हैं। कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी है और इस कड़ाके की सर्दी में कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, भोजन का हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कोविड के समय में पहला माइलस्टोन करता आया है। पर आपको क्या लगता है कि ज़रूरतमंदों तक हम उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके जहां तक कंबल का हो या फिर भोजन पानी की व्यवस्था हो? आपको क्या लगता है कि पहला माइलस्टोन कितने राज्यों तक पहुंचा है और अब तक जो कार्य किए हैं उनमें क्या विशेषताएं? अभी तक तो जो मेरे उससे है, मेरे सानिध्य में जो बात आई है, ये अपना पूरा हर राज्य में काम कर रहा है आगे बढ़ चढ़ के माइलस्टोन। और ये जो कंबल वितरण और खाना कोविड से भी पहले से ही कर रहा है ये, और अभी कोविड के टाइम में भी इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ वगैरह भी दी, और इसके लिए मैं इनका, नेगी जी का और पहल माइलस्टोन के जो भी हैं इनके संरक्षण, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये संस्था बहुत आगे बढ़े, और इसी के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इस पहल से आप क्या समझते हैं? जिस तरह से पहल ने लगातार ज़रूरतमंदों तक पहुंचने की कोशिश की और आज भी वही कोशिश कर रहा है। हज़ारों की तादाद में आपने यहाँ पर लोग देखे, उन हज़ारों तादाद में जो लोग थे तो उनकी जो ज़रूरतें पूरी हुई हैं, उससे क्या समझें? पहल और माइलस्टोन एक सामाजिक बड़ी संस्था है और ये हमारे सूरवीर सिंह नेगी जी हैं, उनके नेतृत्व में ये संस्था काम करती है और हज़ारों लोगों को सुविधाएं पहुंचाती है, चाहे वो राशन हो, सूखा राशन हो, खाना हो लोगों के लिए, या फिर दवाइयाँ हों, कंबल हों, जो लोगों की ज़रूरत है उनको पहल और माइलस्टोन जैसी संस्था पूरा करती है। और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही पुण्य का काम है और इसको सभी लोगों को आगे आके पहल और माइलस्टोन को सपोर्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कर सकें। और किसी की मदद करने के लिए मन की इच्छा होनी चाहिए, और जिसके मन में ये भाव होता है वो ही सामाजिक सेवा कर पाता है। और मैं इस कार्य के लिए सूरवीर नेगी जी हैं और माइलस्टोन और ये जो पहल है, इस संस्था का बहुत बहुत आभार प्रदान करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को भी ये नेक काम करने का मौका दिया। तो ज़रूरतमंदों तक जिन के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, पहला माइलस्टोन के हमारे साथ संस्थापक जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से वो तमाम राज्यों में जाकर इस तरह का ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में जिस तरह से लोगों के बीच जाकर तमाम वीडियोज़ आपने देखे होंगे। पहला माइलस्टोन पिछले साल भी आपने देखा कि कड़ाके की सर्दी में रात को भी वो कहीं ना कहीं कंबल वितरण करते हुए दिखाई दिए, भोजन पानी की व्यवस्था करते हुए दिखाई दिए। उन्हीं से जानते हैं कि इस बार का कार्यक्रम आपका किस तरह का था और कितने लोग यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ विशेष यहाँ पर किया गया? इस बार भी कार्यक्रम जो था वो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया था। हमारा एक सशक्त महिला संपन्न भारत कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ये जो है ना, ये कंबल वितरण कार्यक्रम रखा था, जो कि स्पेशली झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं के लिए था। तो उनके लिए एक कंबल का इस बार हमने आयोजन किया है। बाकी आपको पता ही है, आप पहले से ही आप जैसे आप अपने वक्तव्य में बोल गए हैं कि भाई हम पहले से करते आए हैं, हम खाना देते थे, कोरोना टाइम पे दवाइयाँ तक दी है, सैनिटाइज़र दिए हैं, मास्क बांटे हैं, मतलब हर एक मदद की चीज़, इवन राशन। गर्मियों में अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं भूखे सो जाते हैं, क्योंकि हाँ उसको वैसे सर्दी का टाइम पे तो थोड़ा ही होता है कि भाई कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए, गर्मियों में कहीं भी सो जाता है आदमी, है ना। तो उसको हम ओढ़ने की जगह पे हम उसको फिर उस समय कोशिश करते हैं उसको खाने की व्यवस्था करवा दें। ऐसे इस तरह का हमारा काम चलता रहता है। इस बार का क्या इस तरह से पिछले 10 वर्षों का जो ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा प्लान किया है कि हम जगह जगह पर जाकर, जैसा एम्स का एरिया हो गया या फिर सफदरजंग एनक्लेव हो गया, तमाम ऐसे ज़रूरतमंद हैं, उन तक पहुंचने में काफ़ी काफ़ी NGOs हैं, वो उनको लगता है, तो आपको क्या लगता है कि इन जगहों पर भी जाकर ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद की जाए या फिर?
नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ लोगों को भी आगे आना चाहिए। और हमारा जो आपने पूछा हमारा क्या प्लानिंग है, हमारी बिल्कुल प्लानिंग है। हम तो ये पहले शुरू कर चुके हैं। ठंड की ये दिल्ली की पहली बारिश हुई थी, उस दिन हम लोगों ने, ये हमारे भाई साहब रामवीर टोकस जी है ना, हमने चाय और बिस्किट उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटलों में मरीज़ तो खैर अंदर होते हैं हॉस्पिटलों में, लेकिन उनके अटेंडेंट जो होते हैं, उनके साथ आया हुआ जो व्यक्ति होता है उसको बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर। हम समझ गए भाई ठंड बहुत हो गई, और वो चाय जो हमने बांटी ना, वो चाय सीरियसली बता रहा हूँ, इतने लोगों ने और इतने बढ़िया तरीके से उन लोगों ने इतना धन्यवाद दिया हम लोगों को। तो हम तो कर चुके हैं शुरू, और ये लगातार चलता ही रहता है हमारा। आपको पहले भी आपने 1-2 बार हमें कवर किया है, ऐसी बात नहीं। तो पहले से हमारा ये कार्य तो निरंतर चला हुआ है और आगे भी चलता ही रहेगा। प्रभु चाहे तो परशुराम जी की कृपा रहे, माता पिता का आशीर्वाद हो तो ये लंबा चलेगा। कुछ राज्यों की बात मैं अगर करूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जिस तरह से आपने बताया तमाम राज्यों के जहां पर हम पहुंचे हैं, यानी अगर मैं पर्टिकुलर अगर उत्तर प्रदेश के मथुरा में पहुंचूं तो मथुरा में जिस तरह का कार्यक्रम आपने किया था, तो आपको नहीं लगता है कि इस कड़ाके की सर्दी में वहां पर पहुँच कर ज़रूरतमंदों तक सहायता? नहीं, वहाँ क्यों, केवल वहाँ क्यों, मथुरा ही नहीं, हम तो अयोध्या, मथुरा सब जगह जाने के लिए अभी ये इसकी अभी हमने प्लानिंग नहीं की है, लेकिन हमारी तैयारी ज़रूर है। और कुंभ का हमारा ये था अभी, बल्कि अभी 18 तारीख को नए नीड में उनकी नई बिल्डिंग का स्थापना थी, तो ब्रिज घाट में वो उस दिन हम देखे आए, बल्कि साथ में थे भाई साहब। और वो गुरुकुल है टाइप वो है संस्था का, RSS और वैसे हाँ जो जुग्गी हाँ असहाय लोग लाकर वहाँ पर बिल्कुल, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको बच्चों को लाके वहाँ पर पढ़ाया जाता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है और अच्छे अच्छे पदों पे आज की डेट में वहाँ से ऐसे कई लोग हैं जो निकले हैं, ऐसी बात नहीं है ना। जिस तरह से महाकुंभ नज़दीक है और महाकुंभ के बीच कहीं ना कहीं तमाम ट्रस्ट उसमें सहयोग करते हैं, तो पहल माइलस्टोन की ऐसी क्या पहल है कि हम वहाँ पर पहुँचकर उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे जिनकी सहायता हम कर सकें? क्या कुछ ऐसी प्लानिंग? नहीं, ऐसे सरकार के साथ मिल के कोई करने का तो ऐसा नहीं बन पाया, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है हमारी प्लानिंग कि अगर हमसे हो सके तो हम पहल की तरफ से वहाँ पहुँचे ज़रूर। वहाँ जो जैसी मदद हमें लगेगी वहाँ देख के वो करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर हमारी पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है, पहले सरकार से भी कोशिश करेंगे अगर सरकार से कोई टाई अप हो जाता है, लेकिन अभी तक तो सारी चीज़ें हो चुकी है। जितने NGOs वहाँ पर लगने थे वो लग चुके हैं अब, क्योंकि टाइम ये बहुत पहले से शुरू हो चुका था। लेकिन कुंभ का ऐसा सच हमने सोचा नहीं था कि भाई इस तरीके का कर्ज किया जा सकता, लेकिन हाँ किया जा सकता। वहाँ बहुत सारे सहयोग किया जा सकता था, वहाँ पर कूड़े को लेके और सफाई को लेके भाई हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा वहाँ वो कर सकते। लेकिन हमने फ़िलहाल ये है कि अगर हम पहुँचेंगे वहाँ कैसी मदद अब कर सकते हैं तो उस टाइम डिसाइड करेंगे। अभी कड़ाके की सर्दी लगातार जारी है और इस बीच 2 महीने बचे हैं। जिस तरह से लगातार कड़ाके की सर्दी हो रही है, मंथ के पहले में ही आपने इस तरह का कार्यक्रम किया, तो अब कौन कौन सी जगह ऐसी रहेंगी जहां पर इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की बात? दिल्ली में तो लगभग सभी जगह पे ही हम करेंगे, जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ मिलेंगी उस जगह पे करेंगे, और रात को फुटपाथ पे सोते हुए लोगों के लिए करेंगे। दिन में जहाँ देखेंगे कि उनको खाने की दिक्कत है, खाना वहाँ पहुँचाएंगे, कोशिश ये है जो हम करते रहते हैं, ठीक है ना। और बाकी दूसरे स्टेट में हमारा उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, ठीक, हमारा ये मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ से मेरे पास अभी बल्कि 14 तारीख का, जनवरी 14 तारीख का अभी से ही उनका इनविटेशन आया हुआ कि भाई हम इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं और नेगी जी आपने वहाँ पर पहुँचना है। मैंने कहा ठीक है आप लोग करो, क्योंकि ग्रुप हमारे ही ग्रुप के लोग हैं जो, मैंने कहा बिल्कुल आप करो, उसके लिए हमसे जो सहयोग बनता है वो हम करेंगे। कि आपसे सिर्फ कंबल का, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अभी ठंडी है भाई कंबलों का करो, बाकी सब छोड़ के कंबल पे लग जाओ, कंबल पहुँचाओ लोगों तक। तो ऐसे कार्यक्रम लगभग सभी जगह ही हमारे शुरू हो चुके हैं, बहुत पहले शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पहल की जो पहल है वो अपनी सफलता की ओर लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस तरह से लोगों ने बताया कि पहल की जो पहल है वो तमाम राज्यों तक पहुंची है, जहां तक उनकी पहुंच थी वहां तक पहुंचने का लगातार प्रयास किया है पहल ने। और जिस ज़रूरतमंदों तक, जिन लोगों तक, जिन गरीबों तक वो पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, वो आज कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस विचारधारा को लाया और किस तरह से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि पहल की जो पहल है वो लगातार देश विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करने में लगातार है, और वही नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों तक हर एक ज़रूरतों को पूरा करने में सफलता हासिल कर रही है।